हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज फैमिली बर्बीनेसी, जिसका सिस्टमैटिक पोजीशन अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, जिसका डिवीजन फैनरोगैम्स में रखा जाता है क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिसको कि हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी कह सकते हैं। इसको क्लास डाइकोटिलीडन्स में रखा गया है। डाइकोटिलीडन्स में रखने का रीज़न ये है कि कोटिलीडन्स 2 पाए जाते हैं और जो लीफ का वेनेशन होता है रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। सब क्लास गैमो पिटेली में रखा जाता है, यानी पिटल्स जो होते हैं, गैमो मीन्स होता है फ्यूज्ड, यानी कि पिटल्स जितने भी इसमें पाए जाते हैं सभी फ्यूज्ड होते हैं। सीरीज बाई कार्पिलेटी होता है, यानी कि कार्पेल्स जो होते हैं यूजुअली 2 होते हैं, जनरली 2 कार्पेल्स इसमें पाए जाते हैं। ऑर्डर लैमियल्स होता है। ऑर्डर लैमियल्स में रखने का रीज़न ये है कि इसमें जो लैमियल्स में इसमें जो प्लांट्स हैं, इसमें जो है फॉरेस्ट्री वगैरह आते हैं, जिसकी फाइबर वगैरह निकाल करके और जिनका टिम्बर के रूप में भी यूज किया जाता है। लैमियल्स जिसमें कि स्मेल अच्छी, एक अलग टाइप की स्मेल्स वगैरह पाई जाती है। फैमिली बर्बीनेसी। फैमिली बर्बीनेसी में जो होते हैं कार्पेल मेनली 2 होते हैं और बाई कार्पेली होते हैं, लेकिन कभी कभी जो होता है इसमें 4 कार्पेल या 5 कार्पेल भी दिखाई देते हैं, जो कि रेयर होते हैं पर पाए जाते हैं, जैसे ड्यूरेंटा वगैरह में पाए जाते हैं। तो देयर आर अबाउट 80 जेनरा एंड 800 स्पीसीज इन दिस फैमिली। तो इसकी जो है लगभग 80 जेनरा और 800 स्पीसीज इस फैमिली की पाई जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली का कहाँ कहाँ पर है ये, द फैमिली इज आलमोस्ट इंटायरली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इन डिस्ट्रीब्यूशन। बर्बीना जो कि इसी फैमिली का प्लांट है, बर्बीना हैज़ 80 स्पीसीज विच आर mainly distributed in the tropical and extratropical regions of America. Only Barbina officinalis is found in Britain. In our country, the family is represented by several genera: Barbina, Lantana, Durenta, Clerodendron, Tectona. ये सभी स्पीसीज जो हैं, ये सभी प्लांट जो हैं इंडिया में पाए जाते हैं। वैसे बर्बीना ऑफिसिनलिस अमेरिका में पाया जाता है और इसके अलावा इसकी बर्बीना की लगभग 80 स्पीसीज हैं, जो कि ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अमेरिका में जो है डिस्ट्रीब्यूट है। वैसे इसका जो प्लांट है ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल है, पर जो है कॉस्मोपॉलिटन भी ये फैमिली है, क्योंकि हर जगह इसके प्लांट्स पाए जाते हैं बर्बीनेसी के। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्मोपॉलिटन भी होता है और मेनली जो होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है इसमें। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में 2 टाइप्स के कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स आते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हैबिट, स्टेम, लीव्स वगैरह का कैरेक्टर होते हैं, और फ्लोरल कैरेक्टर में इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप का होता है, फ्लावर कैसा होता है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सभी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले आते हैं हैबिट पर। हैबिट जो होती है ये प्लांट्स जो होते हैं में भी हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, मतलब हर्ब, श्रब्स, ट्री सभी इस फैमिली में प्लांट्स पाए जाते हैं। द स्पीसीज ऑफ बर्बीना लिपिया आर एनुअल हर्ब। द स्पीसीज ऑफ लैंटाना, क्लेरोडेंड्रॉन, ड्यूरेंटा एक्सेट्रा आर श्रब्स। तो इस फैमिली में हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज सभी तरह के प्लांट होते हैं, जिसमें कि बर्बीना और लिपिया ये जो है एनुअल हर्ब्स होते हैं। लैंटाना, क्लेरोडेंड्रॉन, ड्यूरेंटा ये सभी जो हैं श्रब्स होते हैं। इनके अलावा टेक्टोना ग्रैंडिस, जिसको हम टिक भी कहते हैं या सागवान कहते हैं, तो ये टेक्टोना ग्रैंडिस इज ए लार्ज ट्री रीचिंग द हाइट ऑफ 80 to 120 फीट। तो ये टेक्टोना ग्रैंडिस जो होता है ट्री के रूप में पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हर भी पाए जाते हैं, श्रब्स भी पाए जाते हैं। क्लेरोडेंड्रॉन, ड्यूरेंटा, टेक्टोना ग्रैंडिस जो होता है लार्ज
ट्री होता है जिसकी हाइट जो होती है 80 से लेकर 120 फीट तक की होती है। सम प्लांट्स ऑफ द फैमिली आर क्लाइंबर्स, कुछ जो होते हैं क्लाइंबर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। द स्पीसीज ऑफ लैंटाना, क्लेरोडेंड्रॉन, लैंटाना आपके घर के आसपास जंगली उसमें पौधे की वाइल्ड स्पीसीज के रूप में भी बहुत निकला हुआ दिखाई देता है। मल्टी कलर्ड फ्लावर होता है इसके। वाइटेक्स एक्स्ट्रा आर गुड एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। एविसीनिया इज ए मैनग्रोव श्रब फाउंड इन ट्रॉपिकल सोर्स ऑफ बोथ हेमीस्फीयर्स। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसकी हैबिट जो होती है हर्ब भी होती है, श्रब्स भी होती है, ट्रीज भी होते हैं और कुछ इसमें क्लाइंबर्स भी पाए जाते हैं जिसमें बर्बीना, लिपिया एनुअल हर्ब है, लैंटाना, क्लेरोडेंड्रॉन, ड्यूरेंटा ये सभी श्रब्स हैं और टेक्टोना ग्रैंडिस जिसको हम टिक या सागवान या सागवान का ट्री भी कहते हैं, तो 80 से लेकर के 120 फीट तक इसकी ऊंचाई होती है। बहुत लार्ज ट्री होता है और इसके अलावा जो है इसमें क्लाइंबर्स भी पाए जाते हैं जैसे लैंटाना की बहुत सारी स्पीसीज हैं, क्लेरोडेंड्रॉन की है, वाइटेक्स, इनकी कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो कि क्लाइंबर्स रूप में भी पाए जाते हैं। जिसमें एविसीनिया जो है मैनग्रोव श्रब्स होता है जो कि हेमीस्फीयर्स के ट्रॉपिकल सोर्स में प्रेजेंट होता है। स्टेम, इस फैमिली में जो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम्स ब्रांच्ड होते हैं, यूजुअली क्वाड एंगुलर होते हैं। क्वाड एंगुलर का मतलब होता है कि उस पर 4 एंगल पाई जाती हैं और पॉसेसेस स्पाइन भी उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो इसकी स्टेम जो होती है ब्रांच्ड होती है और क्वाड एंगुलर होती है और स्पाइंस के साथ होती है। लीव्स, यूजुअली द लीव्स आर अपोजिट और ओरल। अपोजिट यानी कि एक लीफ अगर नीचे की ओर आएगी तो दूसरी ऊपर की ओर जाएगी, तो ये कहलाता है अपोजिट टाइप का। या फिर ओरल होती है यानी एक ही तरफ उस पर जो है जगह से कई चारों ओर लीफ वगैरह निकलती है तो ओरल कहलाती है। ओनली ए फ्यू स्पीसीज पॉसेसेस अल्टरनेट, कुछ में जो ये अल्टरनेट टाइप की भी लीव्स पाई जाती हैं, यानी कि एक लीफ यहाँ से निकल रही है तो दूसरी यहाँ से निकलेगी, तीसरी यहाँ से निकलेगी, तो ये जो क्रम है ये अल्टरनेट क्रम है। तो अल्टरनेट भी लीव्स कुछ स्पीसीज में, इस फैमिली की कुछ प्लांट्स की स्पीसीज में अल्टरनेट लीव्स भी पाई जाती है। जनरली दे आर सिंपल और वेरी रेयरली कंपाउंड। इसमें जो होते हैं जैसे कि वाइटेक्स में होता है कि कंपाउंड पाया जाता है, नहीं तो जनरली जो होता है इस फैमिली के सभी प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं सिंपल होती हैं। दे आर 3 to 7 फॉलिएट होती हैं। लीव्स मे बी इंटायर और डिवाइडेड एंड एक्सस्टिप्यूलेट होती हैं। इस फैमिली में जितने भी प्लांट होते हैं उनकी लीव्स जो होती हैं बहुत सारी इंटायर होती है। इंटायर मतलब उसका जो आउटर सरफेस होता है वो कटा फटा नहीं होता है, स्मूथ होता है। और कुछ में जैसे होती हैं लोब्ड होती हैं यानी डिवाइडेड टाइप की भी दिखती हैं। और स्टिप्यूल्स जो होता है प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि एक्स स्टिप्यूलेट यानी कि विदाउट स्टिप्यूल के पाई जाती हैं। यानी कि इस फैमिली में लीव्स जो होती हैं कुछ में अपोजिट पाई जाती हैं, कुछ में ओरल लीव्स पाई जाती हैं, कुछ स्पीसीज जो होती हैं उसमें अल्टरनेट लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं। जनरली सिंपल लीव्स होती हैं। कंपाउंड लीव्स सिर्फ वाइटेक्स वगैरह फैमिली में प्लांट में पाई जाती हैं, वाइटेक्स में, और जिसमें कि 3 से लेकर 7 तक फॉलिएट होता है। लीव्स जो होती हैं इंटायर होती हैं या कुछ में लोब्ड या डिवाइडेड भी होती हैं और विदाउट स्टिप्यूल की होती हैं, तो उसको एक्स स्टिप्यूलेट कहा जाता है सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में। नेक्स्ट आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर पर। फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस यानी कि बड कंडीशन में फ्लावर जो है किस क्रम में निकलते हैं वो कहलाता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस शोज ग्रेट वेरिएशन, दिस मे बी आइदर रेसिमोस और साइमोज। रेसिमोज यानी कि जिसमें जो मेन एक्सिस होती है उसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है,
यानी कि फ्लावर जो होते हैं आगे जो हैं एक्रोपिटल सक्सेशन क्रम में लगते जाते हैं। और साइमोज यानी कि जिसमें एंड में जो होता है एक फ्लोरल बड बनता है और वहीं से ग्रोथ रुक जाती है, उसके बाद नए फ्लावर इसके नीचे लगते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो मेन एक्सिस है उसकी ग्रोथ जो होती है लिमिटेड होती है और एक फ्लोरल बड बनने के बाद वो रुक जाती है। जबकि रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसमें मेन एक्सिस की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, लगातार होती रहती है और नए फ्लावर ऊपर की ओर बनते रहते हैं। और साइमोज में मेन एक्सिस की ग्रोथ जो होती है लिमिटेड होती है, यानी कि जो एक फ्लोरल बड बनने से ग्रोथ वहाँ रुक जाती है और बाकी जो नए फ्लावर बनते हैं उसके नीचे बनते हैं। द फ्लावर्स में बी अरेंज्ड इन रेसीम्स, स्पाइक्स और हेड और दे में बी एक्जिलरी। तो इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो या तो रेसीम्स में अरेंज रहते हैं या फिर स्पाइक्स फॉर्म में रहते हैं या फिर हेड के फॉर्म में ऊपर की ओर पाए जाते हैं। दे में भी एक्जिलरी यानी चारों ओर भी उसके इन्फ्लोरेसेंस के मतलब स्टेम के या जो एक्जिलरी क्रम में लगे रहते हैं। द वेल डेवलप्ड कलर्ड ब्रैक्ट्स आर ऑफन प्रेजेंट। इसमें जो होता है ब्रैक्ट्स जो होते हैं कलर्ड ब्रैक्ट, वेल डेवलप्ड ब्रैक्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। डाइचेजियल साइम्स आर यूजुअली प्रेजेंट which very often pass into monochesial cymes। डाइचेजियल यानी दो ब्रांचेज निकलती हैं जिसमें लास्ट में जो है फ्लोरल बड बनता है और ग्रोथ वहाँ से रुक जाती है। उसके नीचे जो होता है मोनोचेजियल साइम्स से जो है डाइचेजियल साइम्स निकलती हैं जिस पर कि फ्लोरल बड बनते हैं। जैसे कि बाइटेक्स में, क्लियोडेंड्रॉन वगैरह में जो होता है डाइचेजियल साइम्स यूजुअली प्रेजेंट विच वेरी ऑफन pass into monochesial cymes। The axillary cymes are aggregated in panicles and showing inflorescence। जो एक्जिलरी साइम्स होते हैं वो इकट्ठा होकर के पेनिकल फॉर्म में दिखाई देते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है पेनिकल टाइप का दिखता है। तो इस फैमिली में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उनमें ग्रेट वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। कुछ में रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, कुछ में साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। फ्लावर जो होते हैं अरेंज होते हैं, रेसिम्स में भी अरेंज होते हैं, स्पाइक्स में भी या फिर हेड के फॉर्म में भी अरेंज होते हैं। इसके अलावा एक्जिलरी फॉर्म में भी जो होते हैं फ्लावर जो होते हैं अरेंज होते हैं। और इसमें जो होता है इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल टाइप का भी दिखाई देता है क्योंकि एक्जिलरी साइम्स जो होते हैं पेनिकल के फॉर्म में एग्रीगेट हो जाते हैं। तो इस तरह से इन्फ्लोरेसेंस इसमें ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं फ्लावर। फ्लावर जो कि सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। द फ्लावर्स आर यूजुअली पेंटामेरस, यानी कि प्लांट जो फ्लावर होता है इसका इस फैमिली में वो पेंटामेरस होते हैं, मतलब कि सभी जैसे कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम सभी 5 होते हैं। यानी कि जैसे फ्लावर के 2 एसेसरी ऑर्गन होते हैं कैलिक्स और करोला और 2 नेसेसरी ऑर्गन होते हैं एंडोशियम एंड गाइनोशियम। तो इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है फ्लावर के वो पेंटामेरस होते हैं यानी 5 होते हैं। रेयरली शोइंग रिडक्शन इन द कैलिक्स जैसे फाइजोप्सिस विच पॉसेसेस ए रेगुलर टेट्रामेरस फ्लावर्स। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कि केवल 4 पाए जाते हैं फ्लावर में, जैसे 4 कैलिक्स, 4 करोला यानी 4 सिपल, 4 पिटल वगैरह पाए जाते हैं। जैसे कि फाइजोप्सिस में जो होता है टेट्रामेरस फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से कुछ में होते हैं, ज़्यादातर तो पेंटामेरस होते हैं लेकिन कुछ जो होते हैं टेट्रामेरस फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं। इन स्पीसीज ऑफ वाइटेक्स by means of reduction or abortion of 2-lipped calyx is formed। तो वाइटेक्स स्पीसीज जो होता है उसमें रिडक्शन के कारण या फिर गिर जाने की वजह से उसमें कैलिक्स जो होता है 2-lipped पाया जाता है। जनरली द फ्लावर्स आर हर्माफ्रोडाइट। जनरली जो होता है फ्लावर इस फैमिली में बर्बिनेसी में हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट मीन्स
बाई सेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स आर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है। रेयरली यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग, बाई मीन्स ऑफ एबॉर्शन और रिडक्शन। तो रेयर जनरली तो हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी बाईसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल सेक्स आर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है। लेकिन कभी कभी जो होता है एबॉर्शन या रिडक्शन की वजह से यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी देखने को मिलता है, जिसमें मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो ये जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये कंप्लीट फ्लावर होते हैं, क्योंकि चारों ओरल इसमें प्रेजेंट होता है, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम एंड गाइनोसियम। यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होता है उसमें मेल फ्लावर होगा तो उसमें गाइनोशियम अब्सेंट होगा, फीमेल फ्लावर होगा तो उसमें एंडोशियम अब्सेंट होगा। तो इस फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहेंगे। फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक मतलब कि इसमें जो होता है बाईलेटरल सिमिट्री देखने को मिलती है, यानी फ्लावर को दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। समटाइम्स एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि रेडियल सिमिट्री भी इसमें कुछ फ्लावर में पाई जाती है। कुछ में जाइगोमॉर्फिक होते हैं, मैक्सिमम में जाइगोमॉर्फिक होते हैं, और कुछ में जो होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की सिमिट्री भी फ्लावर में देखने को मिलती है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि रेडियल सिमिट्री, यानी कि फ्लावर को चार बराबर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो इस तरह का कहलाता है एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री। कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है और हाइपोगाइनस होता है, क्योंकि फ्लावर में चारों ओरल प्रेजेंट होते हैं और हर एक पार्ट जो होता है वेल डेवलप्ड होता है, इसलिए इस फ्लावर को कॉम्प्लेक्स और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं तो इसको हम कंप्लीट फ्लावर बोल सकते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल होते हैं तो उन्हें इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। और हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस का मतलब है कि जब ओवरी के बेस से कैलिक्स और करोला, यानी कि सिपल्स एंड पिटल्स बियर करते हैं ओवरी के बेस से, ओवरी के बेस से जब सिपल्स और पिटल्स बियर करते हैं तो यहाँ पर सिपल्स पिटल्स इन्फीरियर है, ओवरी सुपीरियर है। तो जब ओवरी सुपीरियर होती है जिस फ्लावर में, तो वहाँ पर फ्लावर की कंडीशन जो है हाइपोगाइनस कहलाती है, यानी कि गाइना ऊपर है, हाइपर है, तो यहाँ पर कंडीशन जो होगी फ्लावर की हाइपोगाइनस कहलाती है। तो इस तरह से इस फ्लावर को हम थोड़े ही शब्दों में कर सकते हैं कि फ्लावर्स सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में पेंटामेरस, रेयरली टेट्रामेरस, और हर्माफ्रोडाइट, रेयरली यूनिसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक, समटाइम्स एक्टिनोमॉर्फिक, कॉम्प्लेक्स, कंप्लीट, हाइपोगाइनस फ्लावर पाया जाता है। तो इसमें फ्लावर जो होते हैं पेंटामेरस होते हैं, कोई कोई में टेट्रामेरस फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि फ्लावर में चार मेन ओरल होते हैं, जिसमें कि दो एसेसरी ऑर्गन होते हैं, दो नेसेसरी ऑर्गन होते हैं। एसेसरी ऑर्गन कैलिक्स और करोला होता है, जो कि सहायक अंग होता है फ्लावर का, जो कि नेसेसरी ऑर्गन यानी एंडोशियम और गाइनोसियम को प्रोटेक्ट करता है, उसको सेफ रखता है। तो कैलिक्स यानी कैलिक्स के एक इंडिविजुअल पार्ट को हम सिपल कह सकते हैं, या ग्रुप ऑफ सिपल्स को हम कैलिक्स कहते हैं, जो कि ग्रीन यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और सबसे आउटर पार्ट होता है ब्रैक्ट के बाद। तो इसमें सिपल्स जो होते हैं 5 प्रेजेंट होते हैं, 5 सिपल्स पाए जाते हैं क्योंकि फ्लावर पेंटामेरस होता है। गैमोसिपेलस होते हैं, सिपल्स जितने भी होते हैं सभी फ्यूज्ड होते हैं, 5 सिपल होते हैं और सभी फ्यूज्ड होते हैं, यानी कि गैमोसिपेलस होते हैं। एस्टिवेशन जो होता है वेलवेट टाइप का होता है। वेलवेट एस्टिवेशन में यानी कि जो इनके एजेज होते हैं सभी एक दूसरे को मीट करते हैं, पर जो होता है ये कोई कोर किसी को ओवरलैप नहीं करता। तो इस तरह का एस्टिवेशन, अगर 5 पिटल या 5 सिपल हैं तो सभी एजेज जो हैं एक दूसरे को मीट हो रहे हैं पर कोई किसी को ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये एस्टिवेशन कहलाता है, वेलवेट एस्टिवेशन। तो इसमें सिपल्स 5, गैमोसिपेलस, एस्टिवेशन, वेलवेट। इन द फ्रूटिंग स्टेज द कैलिक्स बिकम्स मच अल्टर्ड एंड इनलार्ज्ड। जब फ्रूटिंग स्टेज आती है, जब फ्रूटिंग स्टेज होती है, जब फ्रूट बनने लगता है, तो इसमें कैलिक्स जो होते हैं अल्टर होकर के ये काफ़ी लार्ज हो जाते हैं।
समटाइम्स इट बिकम्स ब्लैडर लाइक एंड इनक्लोजेज द फ्रूट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ब्लैडर थैलीनुमा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और पूरी तरह से फ्रूट को इनक्लोज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। समटाइम्स इट बिकम्स ब्राइटली कलर्ड। वैसे तो सिपल्स ज़्यादातर होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक कलर भी होता है ग्रीन कलर के, लेकिन कुछ में जो होता है ब्राइटली कलर्ड सिपल्स भी प्रेजेंट होते हैं। रेयरली द नंबर ऑफ सिपल्स रेंजेज फ्रॉम 4 to 8। वैसे तो पेंटामेरस फ्लावर होता है तो 5 सिपल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें फैमिली में जो डिफरेंट टाइप्स के जेनरा हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं, उनमें जो सिपल्स रेंजेज हैं वो 4 से लेकर के 8 तक भी हो सकते हैं। तो इसके सिपल्स जो होते हैं 5 होते हैं, गैमोसिपेलस होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। फ्रूटिंग स्टेज में जो सिपल्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, मच इनलार्ज हो जाते हैं और ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिससे कि फ्रूट को इनक्लोज कर देते हैं। और कुछ में जो होते हैं ब्राइटली कलर्ड के भी सिपल्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ में जो होते हैं, जो इनमें रेंज होती है सिपल्स की 4 से लेकर 8 तक होती है, यानी टेट्रामेरस हो सकते हैं, हेक्सामेरस हो सकते हैं। तो इस तरह से 8 सिपल्स तक इसमें पाए जा सकते हैं। तो सिपल्स में भी वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेनली जो होता है 5 सिपल्स वाले ही पाए जाते हैं, पेंटामेरस फ्लावर ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं करोला। करोला यानी कि इसके एक इंडिविजुअल पार्ट को हम पिटल बोलते हैं। पिटल्स यानी ग्रुप ऑफ पिटल्स को हम करोला कह सकते हैं। ये भी एक एक्सेसरी ऑर्गन है। यूजुअली इट कंसिस्ट ऑफ 5 पिटल्स। करोला जो होता है कैलिक्स के बाद यानी सिपल के बाद जो होता है पिटल्स आते हैं, और तो पिटल्स जो होते हैं इसमें 5 पिटल्स कंसिस्ट करते हैं करोला, और ये जो होते हैं टिब्यूलर फॉर्म में होते हैं, ऑफन कर्व्ड विद ए स्प्रीडिंग लिम, रेयरली कैम्पान्यूलेट होते हैं। इसमें जो होते हैं 5 पिटल्स, करोला का एक इंडिविजुअल पार्ट पिटल होता है या ग्रुप ऑफ पिटल्स कहलाता है करोला, जो कि ब्राइटली कलर्ड पार्ट होता है। सबसे ब्राइट कलर के पिटल्स ही होते हैं। और ये जो होते हैं इसमें इस फैमिली में, बर्बिनेसी फैमिली में लगभग 5 पिटल्स होते हैं, क्योंकि पेंटामेरस फ्लावर होता है और 5 पिटल्स मिलकर करोला कंसिस्ट करते हैं। इट इज़ टिब्यूलर ऑफन कर्व। ये जो होता है टिब्यूलर फॉर्म में होता है और कर्व्ड होता है। इसके लिम्स जो होते हैं स्प्रीडिंग होते हैं, और रेयरली जो होते हैं कैम्पान्यूलेट होते हैं। कैम्पान्यूलेट रेयरली होते हैं। लोब्स जो होते हैं सभी इक्वल होते हैं, कुछ में जो होता है अनइक्वल भी होते हैं, या फिर मोर और लेस 2 लिप्ड भी पाए जाते हैं। तो इनमें कैम्पान्यूलेट रेयरली होता है, यानी फनल शेप नहीं पाया जाता है, बल्कि ये जो होते हैं ट्यूब्यूलर टाइप के होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते ऊपर जा कर के फैले हुए होते हैं। तो स्प्रेडिंग लिम जो होते हैं फैला हुआ होता है, और कैम्पान्यूलेट नहीं होते हैं। लोब्स कुछ में इक्वल टाइप के होते हैं, कुछ में अनइक्वल होते हैं, और मोर या लेस जो होते हैं 2 लिप्ड पाए जाते हैं। एस्टिवेशन जो होता है इसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इनमें पाया जाता है। कुछ में जो है इसमें क्विनक्विंसियल एस्टिवेशन भी पाया जाता है। एंड्रोशियम यानी कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन यानी कि इसमें जो होते हैं 5 पिटल्स हैं, तो 5 पिटल्स में से 2 पूरी तरह से बाहर क्विनक्विंसियल या फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। इम्ब्रिकेट में जो होता है एक पूरी तरह कोर बाहर होता है, एक पूरी तरह अंदर होता है, और 3 जो होते हैं 3 के एक अंदर और एक बाहर, सभी कोर में एक अंदर एक बाहर पाए जाते हैं, तो वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहलाता है। कुछ में जो होते हैं क्विनक्विंसियल टाइप का एस्टिवेशन भी पाया जाता है। तो क्विनक्विंसियल एस्टिवेशन में जो होते हैं 2 पिटल पूरी तरह बाहर होते हैं, उनके दोनों कोर बाहर होते हैं, 2 पिटल्स के कोर पूरी तरह से अंदर होते हैं, और एक जो होता है उसका एक कोर अंदर होता है और एक कोर बाहर होता है। तो ये एस्टिवेशन क्विनक्विंसियल कहलाता है। तो इसमें मैक्सिमम में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है, बट कुछ में जो होता है क्विनक्विंसियल टाइप का एस्टिवेशन भी पाया जाता है।
एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है एंड्रोशियम कहलाता है, और ग्रुप ऑफ स्टेमेंस जिसको कि हम एंड्रोशियम कह लेते हैं। एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 फर्टाइल स्टेमेंस विच आर डाइनेमस। इसमें जो होते हैं अधिकतर, चूँकि ये पेंटामेरस तो होता है, पर एक जो होता है इसमें जो स्टेमेंस होते हैं वो स्टेमेंस जो होते हैं 4 होते हैं, जो कि 4 फर्टाइल होते हैं, जबकि 5th जो होता है पोस्टीरियर होता है और रूडिमेंट्री फॉर्म में या फिर स्टेमिनोड के फॉर्म में पाया जाता है। स्टेमिनोड तब कहते हैं जबकि स्टेमेंस जो है वो स्ट्राइल स्टेमिन के रूप में हो, यानी कि उसमें एंथर लोब के अंदर पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट ना हो रहा हो, तब वो स्टेमिनोड कहलाते हैं। वैसे इसमें 4 फर्टाइल स्टेमेंस इस फैमिली के सभी मेंबर्स में पाए जाते हैं, और सभी जो होते हैं डाइनेमस होते हैं। डाइनेमस का मतलब होता है कि 4 स्टेमेंस में से 2 जो होते हैं थोड़े से लार्ज होते हैं और 2 जो होते हैं थोड़े से स्मॉल होते हैं, यानी कि एक पेयर लार्ज होता है और एक पेयर स्मॉल होता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको कहते हैं डाइनेमस। समटाइम्स द नंबर इज 2, the stamens remain inserted on the corolla tube and alternate with its lobes। इसमें जो होता है डाइनेमस कंडीशन में होते हैं स्टेमेंस, और कुछ में जो होते हैं केवल 2 ही स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं, और ये जो होते हैं स्टेमेंस जो होते हैं करोला ट्यूब से अल्टरनेट जो होते हैं उसके लोब्स के साथ अल्टरनेट होते हैं और करोला ट्यूब से इंसर्टेड होते हैं। तो इसमें जो स्टेमेंस होते हैं करोला ट्यूब से इंसर्टेड होते हैं और अल्टरनेट टाइप्स के होते हैं उनके लोब्स के साथ। और 5th पोस्टीरियर जो होता है वो जो होता है स्टेमिनोड के फॉर्म में होता है। तो 5th पोस्टीरियर इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए स्टेमिनोड और ऑल टुगेदर एब्सेंट। या तो केवल 5th वाला स्टेमिनेट जो होता है वो स्टेमिनोड के फॉर्म में होता है स्टेमेंस, यानी कि स्ट्राइल स्टेमेंस होता है, या फिर वो पूरी तरह से एब्सेंट भी होता है, यानी कि वहाँ पर वो दिखाई ही नहीं देता है, केवल 4 ही स्टेमेंस दिखाई देते हैं जो कि डाइनेमस कंडीशन में होते हैं, यानी 2 थोड़े से लार्ज और 2 थोड़े से स्मॉल होते हैं। वेरी रेयर एज फाउंड इन टेक्टोना एंड ग्यूनिया वेयर द फ्लावर रिमेन्स आर ओनली 2 फर्टाइल स्टेमेंस एंड द रिमेनिंग 3 आर स्टेमिनोड्स। तो इसमें जो होते हैं जो टेक्टोना और ग्यूनिया में जो होते हैं, इसमें जो होते हैं केवल जो होते हैं 5 स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं। पेंटामेरस एंड्रोशियम 5 स्टेमेंस इज वेरी रेयर एज फाउंड इन टेक्टोना एंड ग्यूनिसिया वेयर द फ्लावर रिमेन्स पेंटामेरस। जब जो पेंटामेरस फ्लावर होता है, पेंटामेरस फ्लावर में सिर्फ टेक्टोना और ग्यूनेसिया इन्हीं दोनों में केवल एंड्रोशियम यानी कि 5 स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं, नहीं तो सभी में जो है केवल ज़्यादातर 4 स्टेमेंस पाए जाते हैं। 5th या तो एब्सेंट होता है या तो जो है स्टेमिनोड के फॉर्म में पाया जाता है। समटाइम्स देयर आर ओनली 2 फर्टाइल स्टेमेंस एंड द रिमेनिंग 3 आर स्टेमिनोड्स इन क्वेजरा में जो है 2 स्टेमेंस केवल फर्टाइल होते हैं और 3 जो होते हैं स्टेमिनोड के फॉर्म में, यानी कि स्ट्राइल स्टेमेंस पाया जाता है क्वेजरा में। तो क्वेजरा में 5 में से 2 केवल स्टेमेंस फर्टाइल होते हैं, बाकी 3 जो होते हैं स्टेमिनोड के फॉर्म में होता है। फिलामेंट्स जो होता है इसका फ्री होता है, यानी कि पॉलीएंड्रस कंडीशन में होता है। पॉलीएंड्रस, पॉली का मतलब होता है यहाँ पे फ्री, और एंड्रस मीन्स इसके फिलामेंट्स यानी स्टेमेंस। तो स्टेमेंस के फिलामेंट फ्री होते हैं। एंथर जो होता है डॉर्सी फिक्स्ड होता है, यानी डॉर्सल साइड पर ये कनेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ होता है। एंथर 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं डाइथिकस, यानी डाइथिकस मीन्स यहाँ पर 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी 2 लोब्स होता है एंथर। जब ये मेच्योर हो जाता है एंथर, यानी उसके अंदर के पॉलन ग्रेन डेवलप हो जाते हैं, तो पॉलन ग्रेन की डिहिसिंग जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट के थ्रू होती है, यानी कि लंबाई में जो है ये स्प्लिट करते हैं और पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं।
एंड इंटरोज। इंटरोज इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी फेसिंग जो होती है एंथर की, एंथर लोब की, वो इनर होती है, फ्लावर के अंदर की तरफ फेसिंग होती है, इसलिए इसको इंटरोज कहते हैं। अगर फेसिंग बाहर की ओर होती तो वो एक्सट्रोज कहते हैं। अगर सभी दिशा में मूव कर सकता है एंथर के लोब तो वो तब वहाँ कहलाता है वर्साटाइल। बट इस फैमिली, वर्बिनेसी फैमिली में जितने भी एंथर्स पाए जाते हैं वो डॉर्सी फिक्स्ड होते हैं, डाइथिकस होते हैं एंड इंटरोज होता है, यानी कि टू सेल्ड स्ट्रक्चर होता है और डॉर्सल साइड से कनेक्टिव से जुड़ा हुआ होता है, और जो होते हैं उनकी फेसिंग जो होती है इनर होती है, डिहिसिंग जो होती है लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिट करता है। तो इसमें जो एंडोशियम होता है पॉलीएंड्रस, डाइडानेमस, डाइथिकस, इंटरोज एंड डॉर्सी फिक्स्ड होता है। स्टेमन्स जो होते हैं 3 मेन पार्ट होता है, एंथर होता है, बीच में दोनों को जोड़ने वाला कनेक्टिव होता है फिलामेंट और एंथर को जोड़ने वाला पार्ट कनेक्टिव कहलाता है। तो मेन 3 पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट और बीच का पार्ट होता है कनेक्टिव। तो ये मेनली 3 पार्ट इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम जो होता है, गाइनोशियम यूजुअली इट कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पेल्स। ज़्यादातर इसमें जो होते हैं कार्पेल, इस फैमिली के मेंबर्स में 2 ही कार्पेल होते हैं जो कि गाइनोशियम कंसिस्ट करते हैं। रेयरली जो होते हैं 4 या फिर 5 कार्पेल्स पाया जाता है। जैसे कि यूजुअली इट कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पेल्स, रेयरली देयर आर 4 और 5 कार्पेल्स एज फाउंड इन ड्यूरेंटा एंड ग्यूनेसिया। तो ज़्यादातर जो होते हैं ड्यूरेंटा और ग्यूनेशिया में जो होता है 4, ड्यूरेंटा में 4 होता है और 5 कार्पेल ग्यूनेशिया में होता है। जबकि मैक्सिमम फैमिलीज में, मैक्सिमम जेनरा में जो होते हैं 2 कार्पेल्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि लैंटाना में 2 कार्पेल होता है, ड्यूरेंटा में 4 होता है, ग्यूनेसिया में जो है 5 कार्पेल प्रेजेंट होता है। और सभी कार्पेल जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे सिनकार्पस होते हैं। द पोस्टीरियर कार्पेल बिकम्स एबॉर्टेड इन लिप्पा, लैंटाना एंड एलाइड जेनरा। तो पोस्टीरियर कार्पेल जो होता है वो एबॉर्ट हो जाता है, जैसे कि लिप्पा में, लैंटाना वगैरह सभी जेनरा में पाया जाता है। A false septum develop from the middle of each carpel inward, dividing the 2 carpels into the 4 one-ovuled chamber। यानी कि जो बाई कार्पुलरली होता है लेकिन उसमें फॉल्स सेप्टम डेवलप होने की वजह से लॉक्यूल जो है 4 होता है और प्रत्येक लॉक्यूल में जो होता है एक ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो 4 वन ओव्यूल्ड चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बाई कार्पुलरली होता है, 2 कार्पेल होते हैं, सिनकार्पस होता है और फॉल्स सेप्टा की वजह से जो है 4 लॉक्यूल दिखाई देते हैं, जिसमें कि प्रत्येक में एक जो है ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, एक ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। इन द यंग ओवरी द प्लेसेंटेशन इज पेराइटल बट लेटर ऑन इट बिकम एक्जाइल। तो जो यंग ओवरी होती है उसमें जो प्लेसेंटेशन दिखता है पेराइटल दिखता है, यानी पीछे से प्लेसेंटा निकलता है और उस पर ओव्यूल लगे होते हैं। बट जो मेच्योर हो जाता है तब इसमें जो है एक्जाइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, यानी कि बीच सेंटर में प्लेसेंटा होता है और उसके चारों ओर ओव्यूल लगे होते हैं। तो इस तरह का प्लेसेंटेशन एक्जाइल प्लेसेंटेशन कहलाता है। स्टाइल लॉन्ग सिंपल टाइप का होता है, स्टिग्मा जो होता है वो कैपिटेट होता है। तो इसमें गाइनोसियम का हम कह सकते हैं यूजुअली बाइकार्पुलरली, सिनकार्पस और समटाइम्स जो होते हैं टेट्रा कार्पुलरी या पेंटा कार्पुलरी भी होते हैं। सिनकार्पस होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है यानी कि हाइपोगाइनस कंडीशन में होता है फ्लावर, और पोस्टीरियर कार्पर जो होता है जो कि लिप्पा, लैंटाना इन सभी में एबॉर्टेड होता है। और इसमें जो बाइकार्पुलरली होते हैं उनमें भी जो होता है लॉक्यूल 4 होते हैं और प्रत्येक लॉक्यूल में, प्रत्येक चैम्बर में एक ओव्यूल जो है लगे रहते हैं। जो यंग स्टेज में रहता है तब उसमें जो होता है पेराइटल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, और जब लेटर स्टेजेज में यानी मेच्योर होने के बाद ओवरी के
वहाँ पर जो है एक्जाइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। फ्लोरल फार्मूला इस फैमिली का जो कॉमन फैमिली फ्लोरल फार्मूला है, ये हम कह सकते हैं इसका साइन होता है जाइगोमॉर्फिक होता है। ये होता है हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स आर्गन एक ही फ्लावर में होते हैं। K5 का मतलब होता है इसमें कैलिक्स जो है उसमें 5 सिपल्स प्रेजेंट होते हैं और 5 सिपल्स सभी जो होते हैं फ्यूज्ड होते हैं, यानी कि गैमोसिपेलस होते हैं, ब्राइट कलर्ड होते हैं। और एस्टिवेशन जो होता है इसमें वेलवेट पाया जाता है। करोला जो होते हैं, करोला जो होता है 5 होता है और करोला में जो 5 पिटल्स होते हैं वो सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि करोला में हम कह सकते हैं पिटल्स 5, ब्रैकेट की वजह से इसको कहेंगे हम गैमोपिटेलस। और करोला ट्यूब में होता है, इसमें 2 लिम्ब होता है, स्प्रेडिंग लिम्ब होता है और लोब्स जो होते हैं इक्वल अनइक्वल या फिर मोर या लेस 2 लिब्ड होता है। तो और ये जो होते हैं उसके बाद इसमें एस्टिवेशन जो होता है इम्ब्रिकेट या फिर जो होता है क्विंसेल टाइप का पाया जाता है। एंड्रूशियम जो होता है डाइडायनेमस कंडीशन में होता है, यानी 2 थोड़े से स्मॉल होते हैं और 2 थोड़े से लार्ज होते हैं, यानी कि 2 अलग अलग टाइप के, यानी एक पेयर जो होता है स्मॉल होगा, एक पेयर जो होगा लार्ज होगा और सभी फ्री होते हैं, कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, यानी कि फिलामेंट सबके फ्री रहते हैं। तो जो है ये पॉलीएंड्रस टाइप का होता है। करोला ट्यूब से इंसर्टेड रहता है और करोला रोब से जो है अल्टरनेट होता है, तो इंसर्टेड होता है यानी कि इपीपिटेलस भी इसको कह सकते हैं एंड्रूशियम को। और या फिर कभी कभी जो होता है एंड्रूशियम में 5 स्टेमेंस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉलीएंड्रस कंडीशन में होते हैं। तो 5 स्टेमेंस जो होते हैं टेक्टोना में पाए जाते हैं और ग्यूनेशिया में प्रेजेंट होते हैं, जबकि सभी में ज़्यादातर जो होते हैं 4 होते हैं। 5th जो होता है स्टेमिनोड के फॉर्म में होता है। क्विजेरा में जो होता है 2 स्टेमिन फर्टाइल होता है और 3 जो होता है स्टेमिनोड के फॉर्म में होता है। गाइनोशियम जो होता है 2 का मतलब है बाई कार्पेलरली, ब्रैकेट का मतलब है सिन कार्पस, 2 कार्पेल हैं और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। नीचे साइन का मतलब है कि ओवरी जो है सुपीरियर होती है, यानी फ्लावर की कंडीशन जो है हाइपोगाइनस कहलाती है। ये फिगर जो है ड्यूरेंटा रिपेंस का है। ड्यूरेंटा रिपेंस जिसको कि इंग्लिश में पिजियन बेरी भी कहते हैं। तो पिजियन बेरी में देखिए प्लांट की जो फ्लावरिंग ट्विग है इसको देख के पता चल रहा है ये श्रब टाइप का होता है और हेज प्लांट के रूप में जो है लगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। रूट जो होती है इसकी टैप रूट होती है, ब्रांच होती है। स्टेम देखिए, स्टेम जो होती है इरेक्ट होती है, हर्बेसियस होती है, किसी किसी में वुडी पाई जाती है और ब्रांचेज होती है, सॉलिड सिलेंड्रिकल और ग्लैब्रस होती है, स्पाइनी भी होती है। लीव्स जो होती हैं इनकी कॉलाइन या रेमल टाइप की होती हैं, अपोजिट होती है, यानी अपोजिट डिकसेट होती हैं, यानी एक नीचे क्यों जाएगी तो दूसरी ऊपर की तरफ जाएगी, दूसरी तरफ का ये जो है यहाँ से ये ऊपर की ओर जाएगी, तो ये अपोजिट डिकसेट होती हैं। एक्स स्टिप्यूलेट होती हैं, यानी कि विदाउट स्टिप्यूल्स होती हैं, सब सेसाइल होती हैं। सिंपल लीफ बेस होता है और ओबेट टाइप की पाई जाती है, रेटिक्यूलेट वेनेसन इसमें पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस जो है ड्यूरेंटा में जो है मेनली पेनिकल टाइप का टर्मिनल होता है। वैसे तो इस फैमिली में बहुत वेरिएशन पाया जाता है इन्फ्लोरेसेंस में, बट इसमें ड्यूरेंटा में जो है इसमें टर्मिनल पेनिकल पाया जाता है। कभी कभी जो होता है एक्सिलरी रेसिन भी पाई जाती है, जैसे इसमें इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है ये पेनिकल फॉर्म में और चारों ओर इसके फ्लावर लगे हुए हैं, तो यानी कि एक्सिलरी साइन भी रेसिमोज भी शो कर रहा है। फ्लावर जो होता है इसका ब्रैक्ट इसमें प्रेजेंट होता है, ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होता है, सब सेसाइल होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है यानी बाईसेक्सुअल होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, कंप्लीट, और जो होता है पेंटामेरस टाइप का हाइपोगाइनस फ्लावर होता है। इसमें देखिए सिपल्स और पिटल्स ओवरी के बेस से बियर होते हैं, इसलिए ये जो है यहाँ पर हाइपोगाइनस कंडीशन है फ्लावर की, एलएस फ्लावर से शो कर रहा है। ये जो है पेडिसिल है, पेडिसिल, ये सिपल स्टाइल, स्टिग्मा,
स्टिग्मा, ये पिटल है, और ये जो फूला हुआ पार्ट दिखाई देता है ये कहलाता है थैलमस। थैलमस होता है। और गाइनोशियम में 3 मेन पार्ट होता है, ये पेडिसिल, थैलमस, ये ओवरी है इसकी। ओवरी जो होती है इसमें 4 वो पाए जाते हैं, 4 कार्पेल पाए जाते हैं। स्टाइल सिंपल होती है, स्टिग्मा कैपिटेट टाइप का होता है। स्टेमेंस में 3 मेन पार्ट पाए जाते हैं, एंथर लोब, कनेक्टिव और फिलामेंट। इसका फ्लोरल डायग्राम अगर हम देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, ये मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये ओरल जो है ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी ब्रैक्टिएट फ्लावर है। ये ओरल ब्रैक्टियोल्स को प्रेजेंट करता है, यानी 2 ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ब्रैक्टियोलेट फ्लावर है। इसके बाद नेक्स्ट ओरल जो है 1 2 3 4 5 सिपल्स प्रेजेंट होते हैं और सभी आपस में जुड़े हुए, यानी गैमोसिपेलस है। एस्टिवेशन वेलवेट दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो ओरल है ये जो है पिटल्स को शो करता है, यानी कि करोला को। इसमें पिटल्स देखिए 1 2 3 4 5 पिटल्स हैं। इसमें देखिए 2 जो है पूरी तरह से बाहर हैं, 2 पूरी तरह से अंदर हैं, और एक जो है एक बाहर और एक अंदर है। यानी कि यहाँ पर एस्टिवेशन जो है ये जो है क्विंसियल टाइप का है, और इसकी ड्यूरेंटा की कुछ स्पीसीज़ में जो है ये एस्टिवेशन जो है इम्ब्रिकेट भी पाया जाता है। टिब्यूलर फ्लावर होता है, वायलेट कलर का दिखाई देता है ड्यूरेंटा में। इसके बाद एंड्रोशियम में देखिए स्टेमेंस जो हैं 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं। 4 स्टेमेंस होते हैं और डाइडायनेमस कंडीशन में होते हैं, यानी कि 2 थोड़े से बड़े और 2 थोड़े से छोटे। फ्री होते हैं, सभी स्टेमेंस फ्री होते हैं। इपीपिटेलस यानी कि जो है पिटल्स के साथ जो है पिटल लोब के साथ अल्टरनेट और उनसे इंसर्टेड होते हैं करोला ट्यूब से। एंथर जो होते हैं इसके डाइथिकस होते हैं, 1 सेल लिए दूसरा सेल लिए, यानी कि 2 सेल स्ट्रक्चर होता है। बेस से फिक्स्ड होते हैं, बेसी फिक्स्ड होते हैं। इंट्रोज टाइप की, यानी कि इसकी फेसिंग जो है अंदर की ओर है, इंट्रोज है, और डिहिसिंग जो है लॉन्गिट्यूडिनली होती है। कार्पेल जो होता है इसमें 4 कार्पेल प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 कार्पेल प्रेजेंट होता है, और सिन कार्पस होता है। सभी कार्पेल आपस में जुड़े हुए होते हैं। ओवरी सुपीरियर पाई जाती है, वो यहाँ देखने से समझ में आ रहा है कि ओवरी जो है सिपल्स और पिटल्स के ऊपर से निकल रही है, यानी ओवरी सुपीरियर है। टेट्रालॉक्यूलर यानी कि जो लॉक्यूल हैं 4 दिखाई देते हैं, 4 लॉक्यूल है। और एक्जाइल प्लेसेंटेशन यानी बीच सेंटर में प्लेसेंटा है, उसके चारों ओर ओव्यूल लगे हुए हैं, इसका मतलब एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। स्टाइल जो है सिंपल टाइप्स का होता है, और स्टिग्मा जो है लोब्ड दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ड्यूरेंटा रिपेंस का फ्लावर है। इसी तरह से इसके फ्लोरल फार्मूला से इसको कर सकते हैं। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, जाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स में सिपल्स 5, गैमोसिपेलस, वेलवेट एस्टिवेशन। करोला में 5 पिटल्स, गैमोसिपेपिटेलस और एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट और क्विंसियल। एंड्रोशियम 4 स्टेमेंस, डाइडायनेमस कंडीशन, और इपीपिटेलस और पॉली एंड्रस टाइप का होता है। एंथर डाइथिकस होता है, और जो होते हैं प्रेजेंटेशन जो होता है एक्जाइल होता है। गाइनोशियम 4 कार्पिलरी होता है, सिन कार्पस होता है, ओवरी सुपीरियर यानी कि जो है हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फ्रूट। फ्रूट जो होता है इसमें ड्रूप टाइप का फ्रूट पाया जाता है। ड्रूप टाइप के फ्रूट इसमें प्रेजेंट होते हैं। और एक्जोकार्प जो होता है फ्लेसी होता है, ड्राई होता है। एंडोकार्प जो होता है हार्ड होता है। तो ये यूजुअली जो होता है 4 1 सीडेड स्टोन्स होता है। बर्बीना में फ्रूट जो होता है 4 नटलेस होता है। सीड्स जो होता है इसका एक्स एल्ब्यूमिनस टाइप का होता है, ओवेट होता है और सेसाइल होता है। पॉलिनेशन इसमें जो होता है इंसेक्ट के थ्रू होता है, यानी कि एंटमोफिलस टाइप का पॉलिनेशन इसमें पाया जाता है। तो पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।